एलएसजी ने जीटी को हरा करके कर दिया है सबसे बड़ा खेल, तो फंस गया है प्लेऑफ और हो गया है सबसे बड़ा उलटफेर। तो आखिरकार क्या आरसीबी, पंजाब और एमआई में से कौन होगा क्वालिफायर वन के लिए पास और कौन हो जाएगा फेल? कौन सी वो दो टीमें होंगी जो क्वालिफायर वन अप खेलती नजर आएंगी जब लखनऊ ने गुजरात को हरा दिया है? ये सब कुछ आपको इस वीडियो में डिटेल तरीके से बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि आईपीएल में हर दिन पहले टॉप 4 के लिए लड़ाई हो रही थी, लेकिन जैसे ही टॉप 4 एक सप्ताह या 10 दिन पहले पता चल गया है, तो अब लड़ाई प्लेऑफ के क्वालिफायर 1 और 2 को लेकर के है, या यूं कहें कि क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर को लेकर के है। ऐसा पहली बार आईपीएल में हो रहा है कि टॉप 4 हमें पहले पता चल गया है और क्वालिफायर को लेकर के अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि क्वालिफायर 1 कौन खेलेगा और एलिमिनेटर कौन खेलेगा। ऐसा पहली बार हो रहा है। हालांकि ऐसा पहली बार हुआ था आईपीएल में 18 सालों में, जब किसी टीम ने 205 का स्कोर बिना विकेट गंवाए चेज कर लिया था। वो थी गुजरात की टीम दिल्ली के खिलाफ। लेकिन गुजरात की टीम को जब सबसे जरूरी था मैच जीतना, जहां पर अगर वो मैच जीत जाते लखनऊ से, तो ना सिर्फ 20 अंक कर लेते, बल्कि चेन्नई को हरा करके अपने मुट्ठी में अपनी किस्मत रखते और क्वालिफायर 1 खेलने की दावेदारी पेश करते। लेकिन जैसे ही लखनऊ सुपर जायंट्स ने हराया है गुजरात टाइटंस को, पंजाब, आरसीबी और यहां तक कि मुंबई इंडियंस, इन तीनों टीमों की चांदी हो गई है। कैसे हो गई है, मैं जरा आपको वो समझाता हूं। सबसे पहली बात तो ये, गुजरात टाइटंस के पास अगर आप देखेंगे तो 12 मुकाबलों में उनके पास 18 अंक थे और कुल मिलाकर के 0.80 का नेट रन रेट प्लस में था। अब जैसे ही वो हारे हैं तो -0.20 हुआ है, यानी कि अब उनका नेट रन रेट पॉजिटिव में 0.60 रह गया है। अगर मैं आपको पॉइंट्स टेबल दिखाऊं, अब जरा वो भी एक बार गौर करिए, फिर उस पे आते हैं। अब ये 0.60 का एनआरआर दिख रहा है, जबकि आरसीबी के पास 17 अंक हैं, पंजाब के पास 17 अंक हैं, मुंबई के पास 16 अंक हैं। यानी अगर आरसीबी अपने मैच जीतेगी आगे चलकर, तो उनके पास गुजरात टाइटंस से ना सिर्फ पॉइंट टेबल में अंकों के आधार पर, बल्कि एनआरआर में भी बढ़ोतरी मिल जाएगी। पंजाब के पास भी ये सेम मौका बनता नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिरकार होगा क्या? तो सबसे बड़ी बात जो ये इस मुकाबले के रिजल्ट से हुआ है और जिससे पूरा का पूरा गेम चेंज हो गया है दोस्तों, वो हुआ ये है कि अब पंजाब और आरसीबी, इनके पास मौका है कि ये ना मुंबई को ना गुजरात को, किसी को भी क्वालिफायर 1 ना खेलने दें और ये दोनों ही टीमें आपस में क्वालिफायर 1 खेल जाएं मुल्लनपुर में। लेकिन इनके लिए भी आसान उतना नहीं है। जो एक समय पंजाब गुजरात के पास में था कि भाई वो टीम अपने किस्मत का फैसला खुद करती क्वालिफायर 1 खेलने के लिए, अब उसको भी डिपेंडेंट रहना पड़ेगा बाकी टीमों पर। तो कैसे वो रहना पड़ेगा और कैसे अब ऐसा सिचुएशन आ गया जहां पर अगर आरसीबी और पंजाब गलती ना करें, तो ये वो दो टीमें जो आज तक आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीती हैं, यही वो दो टीमें क्वालिफायर 1 खेलती नजर आए। मतलब इसका कि दो मौके मिलेंगे उनको प्लेऑफ में जीत करके या हार करके भी अपने आप को फाइनल में पहुंचाने का। तो सबसे पहले तो ये बात होनी जरूरी है कि आरसीबी के लिए क्या मौका बन रहा है और क्यों हम ये बात कर रहे हैं। सिंपल सिंपल इक्वेशन पहले बताता हूं, उसके बाद मैं वो टेक्निकली बताऊंगा कि क्या कुछ हो सकता है। देखिए, जैसे गुजरात हारी है, आरसीबी पंजाब का स्ट्रेट अवे मौका है कि अपने दोनों दोनों मैच जीतो और क्वालिफायर 1 खेल जाओ। यानी आरसीबी दोनों मैच जीत जाए, हैदराबाद लखनऊ को हरा दे, पंजाब दिल्ली और मुंबई को हरा दे, दोनों के 21-21 अंक हो जाएंगे, दोनों टीमें क्वालिफायर 1 खेल जाएंगी। मुंबई और जीटी को खेलना पड़ेगा क्वालिफायर आपका एलिमिनेटर। लेकिन क्या होगा कि अगर ये टीम मैच हार जाती है, तो मान लिया जाए कि अगर आरसीबी ने हैदराबाद के खिलाफ मुकाबला गंवा दिया, उनके 17 अंक रह जाएंगे और यह मुकाबला है आज, यानी कि 23 तारीख को। तो अगले ही दिन 24 तारीख को पंजाब को मुकाबला खेलना है राजस्थान से, सॉरी दिल्ली से। अब पंजाब की टीम दिल्ली से अगर जीतेगी तो उसके 19 अंक हो जाएंगे। लेकिन फिर जो है वो जब मुकाबला होगा 27 तारीख को आरसीबी वाला, वो तब तय होगा कि क्या वहां पर जो है पंजाब जा रही है, नहीं जा रही है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 26 तारीख को पंजाब ने मुंबई को हरा दिया, तो पंजाब पहली टीम बन जाएगी क्वालिफाई करने वाली, जो कि क्वालिफायर 1 खेलेगी। और तब 27 तारीख के लिए इंतजार करना पड़ेगा कि क्या 19 अंक जो है वो आरसीबी कर पाती है कि नहीं। क्योंकि अगर उसको हैदराबाद से मान लेते हैं कि आज हार जाती है, तो अगर वो भी जीत जाती है और दोनों मैच जीत जाए, तो किसी और टीम के आने का सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर यही सूरत पंजाब के साथ हो जाता है, पंजाब मान लीजिए एक मैच हार जाती है
और आरसीबी दोनों जीत जाती है तो आरसीबी का 21 अंक हो जाएगा, पंजाब के 19 अंक रह जाएंगे। क्या ऐसे केस में भी कुछ ऐसा हो सकता है कि 19 अंक लेकर आरसीबी या पंजाब क्वालिफाई कर सकती है? मान लीजिए पंजाब भी हो सकता है 2 मैच में कोई मैच हार जाए, हो सकता है आरसीबी 2 मैच में से कोई मैच हार जाए, तो ये लोग तो 19 ही कर सकते हैं ना। तो अगर इन दोनों के 19 अंक हो जाते हैं तो क्या फिर भी चांस बन रहा है क्या इनके क्वालिफायर खेलने के लिए? तो जवाब है जी हां, बिल्कुल बन रहा है। कैसे बन रहा है? उसके लिए एक और सिचुएशन बनेगा, वो सिचुएशन ये बनेगा कि अब जो गुजरात का मुकाबला है, जो उनका आखिरी मुकाबला होगा चेन्नई से, वो मैच 25 मई को है। और आप ये ध्यान रखिएगा, अगर 25 मई को गुजरात ने चेन्नई को हरा दिया, तब तो एक टीम आपकी बन जाएगी 20 अंकों के साथ क्वालिफायर 1 खेलने वाली, अगर आरसीबी और पंजाब ने 19 अंक पर फिनिश किया है तो। और दूसरी टीम जो होगी पंजाब आरसीबी में से किसी एक टीम को नेट रन रेट के आधार पे क्वालिफाई करवा लिया जाएगा। अब वैसे ही अगर हम बात कर लें कि पंजाब मान लीजिए हार जाती है चेन्नई से, उसके 18 रह जाते हैं, और मुंबई का ही बताऊंगा कि मुंबई भी 18 के साथ कैसे क्वालिफायर खेल सकती है। तो मान लीजिए उसके 18 पे रह गए 14 मैच के बाद, और इधर जो है इन दोनों टीमों में से अगर दोनों ने 19-19 अंक किए हुए हैं, आरसीबी पंजाब ने, तो भी पंजाब और आरसीबी जो है क्वालिफायर 1 खेल जाएंगे, मुंबई और जीटी को खेलना पड़ जाएगा एलिमिनेटर। 18 अंक रहेंगे गुजरात के, मुंबई के रहेंगे 16 अंक। लेकिन अगर मुंबई ने पंजाब को हरा दिया और मुंबई के हो गए 18 अंक, आरसीबी और पंजाब दोनों हार गए अपने आखिरी दोनों मैच, उनके हो गए 17-17 ही रह गए, और गुजरात ने चेन्नई को हरा दिया या ना भी हराया, हार भी गई, तो 18-18 के साथ ये क्वालिफायर 1 गुजरात और मुंबई खेल जाएंगे, आरसीबी पंजाब को एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दोनों टीमें हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि मुंबई, चलिए मुंबई को हम 18 अंक दे देते हैं, मुंबई पंजाब को हरा देती है तो 18 अंक मुंबई के हो जाएंगे। लेकिन अगर पंजाब की टीम एक मैच जो पंजाब का बचा हुआ है, अगर मैं बात करूं वो है दिल्ली से, अगर दिल्ली को हरा देती पंजाब, जो कि हरा देना चाहिए, तो पंजाब के 19 अंक हो गए। एसआरएच और लखनऊ में से किसी एक को अगर हरा देती है आरसीबी, उसके 19 अंक हो जाएंगे, और चूंकि मुंबई पंजाब को हराए रहेगी तो उसके बाद 18 अंक रहेंगे, तो उस केस में 18 अंक इनके, और अगर गुजरात भी चेन्नई से हार जाती है तो उसके भी 18, तो 18-18 वाली टीमें एलिमिनेटर खेलेंगी और 19-19 अंक वाली टीमें जो है क्वालिफायर 1 खेलेंगी। अब आप कहेंगे कि सर चेन्नई को तो गुजरात भी हरा सकती है ना, गुजरात मजबूत टीम है, अपने घर में खेल रही है, तो आपकी बात बिल्कुल सही है, वाजिब है आपकी बात कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो उस केस में ऐसा है कि हम ये मान के चल लेते हैं सिनेरियो कि भाई गुजरात अपने घर में चेन्नई को तो हरा देगी, तो उसके पास 20 अंक हो गए। अब उसके पास 20 अंक हैं, लेकिन निर्भर उसको करना पड़ेगा कि मान लीजिए कि अगर 20 अंक हैं और मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब का मैच 24 को है और फिर 26 को है, 24 और 26 को, और पंजाब अपने दोनों मैच जीत जाती है, तो मुंबई तो एलिमिनेटर खेलेगी 16 अंक के साथ में। पंजाब और मुंबई का मैच हुआ, पंजाब दिल्ली का, पंजाब के हो गए 21 अंक, तो एक टीम तो वो हो गई। तो गुजरात को इंतजार करना पड़ेगा आरसीबी के मैच का। अगर आरसीबी आज हैदराबाद को हराती है ना, तो आरसीबी का मैच 27 तारीख को है, लीग मैच का आखिरी स्टेज, मतलब ये लीग स्टेज का आखिरी मैच होगा वो 27 तारीख को। अगर मान लीजिए उस मैच में आरसीबी जीती, तो आरसीबी पंजाब क्वालिफायर 1 खेलेंगे, एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा मुंबई और गुजरात को। अगर आरसीबी हार गई वो मैच, तो उस केस में गुजरात और पंजाब खेलेंगे क्वालिफायर 1, आरसीबी और एमआई खेलेंगे एलिमिनेटर। अब सिचुएशन मान लीजिए उल्टा हो जाए कि पंजाब की टीम, चलिए आपने तो है वो मैचेस जीते हुए, उनके पास 19 अंक हैं, तो वो एनआरआर वाला मामला आ जाएगा आरसीबी। लेकिन अगर आरसीबी की टीम के पास दोनों मैच आरसीबी अगर जीत गई, तो ऑलरेडी आरसीबी के पास 21 होंगे, और उधर गुजरात अगर 20 रहेगी तो आरसीबी गुजरात क्वालिफायर 1 खेल जाएंगे, और पंजाब और मुंबई को एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए गुजरात का चेन्नई से जीतना जरूरी होगा। तो ये आने वाले दिनों में दोस्तों हर दिन सिचुएशन बदलेगा। तो आप लोग ये ना सोचें कि आज मैं कह रहा हूं इस टीम को खेले क्वालिफायर 1, कल कह रहा हूं किसी और टीम को। हर दिन के सिचुएशन के हिसाब से चीजें बदल रही हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, यहां से लखनऊ ने जो गुजरात को हराया है, उससे क्या प्लेऑफ में क्वालिफायर 1 का जो सपना देख रही टीमें हैं उनमें बदलाव होने वाला है? जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक लास्ट वीक का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।